नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको इस गोचर काल के दरमियान सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी, मंगल का यह परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह है मंगल। वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में जब मंगल बली हो तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी होता है, निर्भीक प्रवृत्ति का होता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करने वाला होता है। वहीं मंगल यदि कुंडली में कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, बहुत ही शीघ्र घबरा जाने वाला होता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे और उनके ऊपर शनिदेव, जो कि अभी वर्तमान समय में अपने ही मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि होगी। अतः गोचर कुंडली में विस्फोटक योग का भी निर्माण होगा। अतः मंगल के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटनाएं तो अवश्य घटित होंगी, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। यहाँ पर आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी लाभ स्थान और चतुर्थ स्थान के मालिक बन करके चतुर्थ स्थान से गोचर करेंगे। अतः कुछ मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए कुछ क्षेत्रों में आपको इस गोचर काल के दरमियान बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। जैसे कि इस समयावधि में सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो जातक अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। वैसे तो मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी लाभ स्थान और चतुर्थ स्थान के मालिक बन करके आपके चतुर्थ स्थान से रोचक राजयोग बना करके गोचर करेंगे। अतः मंगल के इस गोचर काल को आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो चतुर्थ स्थान को बलवान बनाएंगे, जिसके चलते माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता का सहयोग, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। जो जातक पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इसके अलावा यह समय काफ़ी हद तक हार्ट पेशेंट के लिए भी अनुकूल रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर मंगल आपके भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें विशेष रूप से वृद्धि करते हुए नजर आएंगी।
आपके मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए चतुर्थ स्थान में है तो इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी। अतः व्यापारियों के लिए तो यह दृष्टि अनुकूल रहेगी, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में कलह, क्लेश, वैचारिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न करेंगे। इसलिए जीवन साथी के साथ जितना ज़्यादा हो सके शालीनता से पेश आइए। अगर अपनी तरफ से आप आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो यह आपके लिए ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो फिर यह आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों ही स्थितियों में प्रतिकूल साबित होगा। जी हाँ, बाकी मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, अतः कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा ही जबरदस्त परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो आपके कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा, जिसके चलते आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके बॉस भी आपके कार्य की क्वालिटी से प्रभावित होकर या तो आपके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं या फिर आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी रोजगार के कुछ नए साधन उपलब्ध होंगे। खास करके ऐसे लोग जो लंबे समय से सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, फलतः आपके जीवन में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके पास जिस माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो होगा ही होगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो वह अधूरी इच्छा इस गोचर काल के दरमियान पूरी हो सकती है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि की 7.5 के अंतिम दौर में भी मंगल के इस राशि परिवर्तन को, इस गोचर काल को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, खास करके मंगलवार के दिन तो आपको अवश्य पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।